हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 13 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनकी 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नाम से महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। ए ऑप्शन हेल्प, बी ऑप्शन फाइट, सी ऑप्शन प्रिंसेज और डी ऑप्शन भरोसा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा नाम से महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत के वनडे में पहला चौका लगाने वाले पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। ए ऑप्शन सुधीर नाइक, बी ऑप्शन नासिर अली, सी ऑप्शन लाला अमरनाथ और डी ऑप्शन विजय मर्चेंट। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में सुधीर नाइक का निधन हो गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सुधीर नाइक। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि कोटिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ए ऑप्शन कर्णपुरी, बी ऑप्शन हुसैन जैदी, सी ऑप्शन नंदिनी दास और डी ऑप्शन रामदास शर्मा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नंदिनी दास कोटिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नंदिनी दास। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि पीयूष गोखले ने गांधी रियासत और सांप्रदायिक पुस्तक लिखी है और वाणी त्रिपाठी ने वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रीड नामक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में LIC ने किसे चीफ इन्वेस्ट ऑफिसर नियुक्त किया है। ए ऑप्शन परवीर सिन्हा, बी ऑप्शन रत्नाकर पटनायक, सी ऑप्शन विमल कपूर और डी ऑप्शन दीपक जोशी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में LIC ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्ट ऑफिसर नियुक्त किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि टाटा पावर के CEO और MDO परवीन सिन्हा है और हीरो मोटर कॉर्प के MD CEO निरंजन गुप्ता है और एक्सेस सिक्योरिटी है इसके MD CEO प्रणव हरिदासन है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश दर्जा किसे मिला है। ए ऑप्शन ताइवान, बी ऑप्शन टोक्यो, सी ऑप्शन सऊदी अरब, डी ऑप्शन तिब्बत। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि अभी हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, तिब्बत। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन GI टैग मिला है और ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। और हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी को अपना स्थापना 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 100 का श्रेय सहायता कोष लॉन्च किया है और हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ठस्सीगंज बन रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 11 अप्रैल को, बी ऑप्शन 12 अप्रैल को, सी ऑप्शन 13 अप्रैल और डी ऑप्शन 10 अप्रैल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 11 अप्रैल। इसी के साथ दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और RBI दिवस मनाया गया और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय कान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवक दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता
ए ऑप्शन अमित मिश्रा, बी ऑप्शन नीलेश सांवरे, सी ऑप्शन सी आर राव और डी ऑप्शन राशिद खान। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अमित मिश्रा ने अभी हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ए ऑप्शन 2027, बी ऑप्शन 2024, सी ऑप्शन 2028 और डी ऑप्शन 2025। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और इस योजना के तहत लगभग 80% महिलाओं को ऋण प्रदान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन किरण रिजिजू, बी ऑप्शन पीयूष गोयल और सी ऑप्शन अमित शाह और डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किरण रिजिजू को पहले डोगरी संस्करण, भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है किरण रिजिजू। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित की है। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन पेरू और सी ऑप्शन रूस और डी ऑप्शन मलेशिया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि खबरों में रहा रुकून स्टीलर क्या है। ए ऑप्शन मिसाइल, बी ऑप्शन मेलवेयर, सी ऑप्शन ड्रोन और डी ऑप्शन विमान। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यह एक प्रकार का मेलवेयर है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है। ए ऑप्शन बर्लिन, बी ऑप्शन प्राग, सी ऑप्शन टोक्यो और डी ऑप्शन कतर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में बर्लिन सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में सबसे टॉप पर है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बर्लिन। इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट नंबर पर बर्लिन है और सेकंड नंबर पर प्राग है और थर्ड नंबर पर टोक्यो है। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का मुंबई शहर 19वें नंबर पर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किसने IIT VIDI के साथ साझेदारी की है। ए ऑप्शन IIT मद्रास, बी ऑप्शन IIT रुड़की, सी ऑप्शन IIT बॉम्बे और डी ऑप्शन IIT बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि IIT बॉम्बे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिशुता मेला आयोजित किया है। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन कोटा और डी ऑप्शन उधमपुर। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उधमपुर में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि आदमी विदेश मंत्री हाल ही में, दोस्तों यहाँ हाल ही में मिसप्रिंट हो गया है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन युगांडा और डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। तो सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन महाराजगंज और डी ऑप्शन आगरा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के गवर्नर
आनंदीबेन पटेल है। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है और एससीओ की फर्स्ट पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी घोषित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? ए ऑप्शन दीपक चहार, बी ऑप्शन शिखर धवन, सी ऑप्शन हर्षल पटेल, डी ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हर्षल पटेल। इसी के साथ दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं कि आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर है और आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन है और आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार है और आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट लेने वाले पहले रिनलर रविचंद्र अश्विन है। इसी के साथ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद।